हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आप क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। अगर आप लोग हैं, चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए लिब्रा, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। डेली टैरो रीडिंग्स के लिए आप लोग जो है डेली टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। शाम के 6 बजे आता है, प्रीमियर होता है ऑल साइंस के लिए। तो अगर आप लिब्रा है तो आप अपने लिब्रा वाले टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हैं, आपको अगले दिन की प्रेडिक्शंस पता चल जाएगी। प्लीज नोटिफिकेशन आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए सो दैट आपको पता चले कि जब भी डेली टैरो रीडिंग्स आए तो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है। ओके, लेट्स सी, इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी कि लिब्रा आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस रीडिंग को आप जस्ट अ सेकेंड, वन कार्ड। यस लिब्रा। इस रीडिंग को आप बेसिकली 1 to 15 ऑफ मार्च के बेसिस पे भी ले सकते हैं, बट सिंस 4 दिन चले गए हैं तो 5 मार्च से भी आप इसको ले सकते हैं। टिल 15 ही ये वैलिड रहेंगी। तो लेट्स सी लिब्रा। 3 of wands, your partner's feeling. 10 of pentacles, 4 of swords। आपकी क्या फीलिंग है? ओके, Knight of Pentacles, 7 of Wands, the Magician। Bottom of the deck में we have the 7 of Swords and the 6 of Cups also। Very weird energy। ये पर्सन बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गुजर रहे हैं लिब्रा। From the soul energy also let's check out क्या मैसेजेस हैं मेनली आप दोनों के बीच में। डाउट, गिल्ट, इमेजिनेशन। डाउट, गिल्ट, इमेजिनेशन। ओके, ये पर्सन आपके बारे में, पहले इस पर्सन की फीलिंग बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड इवन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे सॉलिड है। लिब्रा, व्हाट आई फील हियर, ये पर्सन बेसिकली आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है लिब्रा। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इस पर्सन को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्ट्रेस को वो ये बाहर कैसे निकाले। ये स्ट्रेस है आपसे रिलेटेड, आपसे डिस्टेंस हो गए हैं मे बी। इस पर्सन को बहुत आपकी याद आ रही है, बट ये पर्सन अपने फैमिली से घिरे हुए हैं। ये पर्सन ये भी समझते हैं कि शायद आप फैमिली से घिरे हुए हैं, तो ये अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि शायद आप अपने फैमिली में यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर फैमिली। आप अपने फैमिली में बहुत फोकस दिखाई दे रहे हो, तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप इनको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप इनसे बात करना चाहते हो, बट यू आर वेरी सिक्योर्ड इन योर इमोशंस। आपने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया। आप बाहर नहीं आने देना चाहते हो आपके खुद के इमोशन। आपने इनको टाइम नहीं दिया सोचने का।
भी ये पर्सन रिलेशनशिप्स में इंडल्ज नहीं होना चाहते, ये अभी ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी लाइफ से। कुछ दिन तो इनके माइंड में यही चलेगा कि अपने लाइफ में से ब्रेक लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं होना चाहते किसी भी रिलेशनशिप में। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली ये पर्सन एक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। बहुत काम का बर्डन है, प्रेशर है, हर तरह से काम हो रहा है। तो इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि काम का प्रेशर भी है और रिलेशनशिप्स भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ऐसा लग रहा है दम इनका घुट रहा है, बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनको, क्योंकि इनकी चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई है। ये आपके साथ सिक्योरिटी चाहते थे, आपके साथ सिक्योरिटी, दे यूज टू फील सिक्योर्ड इन दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन पे बहुत सिक्योरिटी फील करते थे। ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन इनको बाउंड करके रख रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। वो चीजें नहीं हुआ। ये पर्सन बहुत एक्साइटेड थे आपको लेके लिब्रा, बहुत ज्यादा, बट नाउ दे फील दे रियली मिस यू। दे रियली मिस यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। दे रियली डू। इनको डाउट हो रहा है कुछ कुछ जगह, बट दे आर रिलीजिंग द डाउट। इनको कुछ कुछ जगह डाउट हो रहा है कि शायद आप खुश नहीं हो अपने रिलेशनशिप पे। ऑफकोर्स मैं आपके रीडिंग में आऊंगी, बट इनको ये डाउट हो रहा है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, यू नॉट हैप्पी वेयर यू आर। ये इस पर्सन को डाउट हो रहा है। अगर आप किसी के साथ थर्ड पार्टी हैं अगर, तो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, इनको डाउट हो रहा है कि शायद आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। ये पर्सन अपनी चीजों को रिलीज कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उनके लिए लॉन्ग लास्ट नहीं करता है। बट ये पर्सन बहुत इमेजिनेशन में है। दे आर इन दिस इमेजिनेशन कि आप शायद आओगे, बहुत इल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, इल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में। अब मैं आपकी फीलिंग्स में आ रही हूँ। आपकी फीलिंग्स में यहाँ पे ये है कि आपने बाउंड्रीज अपनी बना ली है। मे बी यू आर मैरिड टू समबडी एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने शायद जिस पर्सन को चीट किया वो सही नहीं था, मैंने अपने ही पर्सन को चीट किया, वो सही नहीं था। तो आपको अंदर भी एक गिल्ट में देख पा रही हूँ, चीटिंग समबडी, या रोल्स आप रिवर्स कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉट चीटेड समबडी, तो आपको भी ऐसा लग रहा है लिब्रा दैट आपने अपने पर्सन को चीट किया। और लेट्स से यू आर सिंगल, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यू हैव नॉट डन ग्रेट थिंग, बिकॉज हो सकता है वो पर्सन मैरिड है, तो उनके मैरिड लाइफ में आप घुस गए। इस तरह का भी कुछ एनर्जी आ रहा है। आप अपने लिए खड़े हो रहे हो विद दिस 7 of Wands। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। यू आर लाइक मैं अपने लिए खड़े होऊंगा। आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एंड ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज जो भी हुआ है अभी तक आपके साथ, यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यू आर लाइक आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। मतलब आप अपने आप को अब और जलील होता हुआ नहीं देख सकते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे इस पर्सन के साथ हो या आपके खुद के पर्सन के साथ हो। आपने बेसिकली अपने कुछ यहाँ पे ट्रिक किया है विद दिस मैजिशियन दैट आपने अपने रिसोर्सेस, जो भी चीजें हुई हैं आपके साथ, लाइक मे बी हेल्थ अटैक व्हाटसोएवर, आपने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, फायदा नहीं, इस्तेमाल। यहाँ पे एक 7 of Swords की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई दिस कि यहाँ पे ऐसी क्या चीजें, घटना क्या होने वाली है जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है।
आपको कुछ फ्रॉड लग रहा है इस पर्सन की फाइनेंस ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सेकंड कंफर्मेशन कि आपकी कोई फ्रॉडगिरी चल रही है या तो होने वाली है इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। ये पर्सन ने शायद आपसे कुछ पैसे लिए थे, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ पैसे लिए थे फॉर देयर स्टेबिलिटी, फॉर देयर फैमिली। आपने दे भी दिए थे कि यू नो आई लव यू सो आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी, एंजॉय योर टाइम। बट इस पर्सन ने आपको चीट, हार्ड टू फाइंड द ट्रूथ, डोंट बिलीव दिस पर्सन। इस पर्सन को आप बिलीव नहीं कर सकते हो पैसे के मामले में भी, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स इज व्हाट आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। आपने या तो दे दिया है, कभी कभी कार्मिकली भी हमको किसी को कुछ पैसा देना होता है तो हम दे देते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक कार्मिकली भी हमें किसी को कुछ पैसे देने होते हैं, लाइक बोलते हैं ना कि हमारे रिकॉर्ड्स हैं भगवान के पास, यूनिवर्स के पास हमारे रिकॉर्ड्स है, तो कुछ उस तरीके का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपने इस पर्सन को बहुत यू नो यू हैव गिवन अ लॉट टू दिस पर्सन। Oh God, this was two of wands again. This person, fool, emperor energy. There is an Aries for sure. कोई एरीज है, मेरे को लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर चुके थे इस पर्सन को लेके, वील स्टे टुगेदर, वील लिव टुगेदर, बट दैट इज नॉट व्हाट द रियलिटी इज। रियलिटी चेक आपको ये हो रहा है कि ये पर्सन नहीं थे वो, क्योंकि ये पर्सन का क्या था कि दे यूज टू लाइक इनको आपके साथ ऐसे घूमना फिरना अच्छा लगता था, दे यूज टू एंजॉय दैट टाइम, ओके। बट लेकिन आपने शायद सोच लिया था कि इस पर्सन के साथ मेरा स्टेबिलिटी हो जाएगा, इस पर्सन के साथ मे बी मेरी शादी, यू नो आगे जाके हम लोग विल गेट मैरिड। बट ये पर्सन ने आपको बहुत बट आई एम सीइंग हियर कि फूल की जर्नी के साथ साथ अचानक से आप एक एम्परर बन गए हो। ये भी मुझे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि एक फूल की जर्नी के साथ साथ मतलब आप चल रहे थे खाई में कि मैं गिरूंगा बचूंगा क्या मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गोइंग नाउ बिकॉज मुझे निकलना है किसी टॉक्सिक रिलेशन में भी। आपके पास्ट रिलेशनशिप से आप खुश नहीं थे तो आप बाहर निकल गए, बट अभी फूल की जर्नी में आते आते आप एक एम्परर बन गए। आप एक एम्परर बन गए, कैसे? क्योंकि एम्परर इज समबडी जिनके पास बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है लाइफ का, धोखे का। वो कहते ना मैं तेरे बाप को बुलाऊंगा तो वो क्यों बोलते हैं मैं आपके फादर बेटा क्या करते हैं, आपके फादर का है, फादर 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 क्यों बोलते हैं? तो अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द एनर्जीज की फादर की जो एनर्जी होती है ना, दैट स्टेबिलिटी की फादर हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट। वो बड़े बुजुर्गों का हम बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों को सुनो, उनका ज्यादा लाइफ का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ओके। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती जाती है, हमारी एक्सपीरियंसेस भी उस हिसाब से बढ़ती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आप एक फूल की जो कि बुद्धू होते हैं फूल, उनके से आप बन गए हो एम्परर। मतलब आपको अब तजुर्बा हो चुका है कि ये बेवकूफी नहीं करने का।
ये बेवकूफी नहीं करने का कि किसी पे भी भरोसा करके बस अब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन इज सेइंग नो 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 आई कांट स्टे विथ यू, यू नो, इस तरह का कोई जो इनमेच्योर बिहेवियर है वो नहीं करने का। आपको ये समझ में आ गया है, आपको ये समझ में आ गया, एंड दैट्स व्हाई यू आर इन दिस एम्परर एनर्जी, जो कि स्टेबिलिटी को बोलता है। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मेन आर फ्रॉम मार्स जो होता है यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ मार्स। एट ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, hermit, dealing with a Virgo, and Pisces, Scorpio, Cancer. आप डिस्क्लोज नहीं करने वाले हो अपने मन के इमोशंस, बिकॉज आपके अंदर एक बहुत एक्सपीरियंस, मैंने बोला आपके अंदर आप अब एक बन गए हो हर्मिट एंड एम्परर, कहा गया एम्परर एंड हर्मिट का कॉम्बिनेशन आप बन गए हो, जहाँ पे एक्चुअल में आपको तजुर्बा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, एंड ऑल्सो कि आप अपने इनर सेल्फ, इनर वॉइस की सुन रहे हो। सो यू नो विद दिस हर्मिट एनर्जी दैट मुझे पता है कि लैंटर्न मुझे दिखा रहा है मुझे कहाँ जाना है। इट्स लाइक दैट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल गेट दैट लाइट सेयर्स टैरो ऑल्सो। आई वॉन्ट टू गेट सम एनर्जीज फ्रॉम दैट ऑल्सो। मुझे लाइट सेयर्स टैरो निकालना है। जस्ट गिव मी। Hi Libra, so this is like a light set. I want to get some energies from these cards. So let's see. What are the energies? तो हर्मिट को थोड़ा सा क्लैरिफाई हम लोग करेंगे लिब्रा आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। The death and the rebirth. Yes, तो something is over. हाई प्रीस्टेस, आप अपने आंखों से देख रहे हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर पैकिंग अप द सीन्स एंड यू आर गोइंग, एंड ऑल्सो यू आर अ मैजिशियन। आप अपने आंखों से कुछ चीजें देख पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन की सुन पा रहे हो कि भैया तेरा हो गया यहाँ पे काम, आप अपना सामान बांध और चल निकल यहाँ से। सो समवेयर आपको ये क्लैरिटी मिला है इस पर्सन के साथ भी कि आपको अपना सामान बांध के यू नीड टू वॉक ऑफ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है। बिकॉज इस पर्सन के मिसचीवियस एक्टिविटीज आपको पता चले, इस पर्सन के बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्लोज हो गई हैं। टू अ लॉट ऑफ सेंस इस पर्सन की चीजें बहुत सारी डिस्क्लोज हो गई है। सो लेट्स सी कि आपका गाइडेंस क्या है या और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस, सेल्फ ट्रीटमेंट, इंटेंशन, सेल्फ अवेयरनेस। बस मैं और नहीं कार्ड निकालूंगी बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपके लिए है कि आपको अभी अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, एक सेल्फ लव की जर्नी आप खुद कर रहे हो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आप अभी आप बहुत यू आर नॉट फोकस्ड ऑन कि दूसरे क्या सोच रहे, दूसरों ने क्या किया। यू आर फोकस मोर ऑन अपने ऊपर। आप अपने ऊपर ज्यादा आप अपने ऊपर, आई सी अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, यू नो, यू आर होल्डिंग अ ऑरेंज और अ फ्रूट फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने लिए यू आर वेरी अबंडेंट। मैं ये देख रही हूँ आप अपनी टेक केयर कर रही हो। यू आर बिकमिंग फिट, यू आर बिकमिंग फिट, मतलब अगर आप मोटे थे तो पतले हो रहे हो, पतले थे तो यू आर बिकमिंग हेल्दियर। यू नो, आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप अपनी फिजिकल वेसल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पे आपको एनर्जीज अच्छी चाहिए। दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब द वेसल जो भगवान ने आपको दिया है, बनाया है, रिसीविंग एनर्जी जिसमें से आएगा, आप उसकी पूजा कर रहे हो। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग लिब्रा। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आपसे 16 to 31 ऑफ मार्च के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।